हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिसेशन जॉब्स। तो रिसेशन के दौरान या रिसेशन के बाद लोग या कंपनीज तीन पैरामीटर्स पे फोकस करेंगे। पहला है कि लोग और कंपनी सेफ और सिक्योर हो। अगर इंडिविजुअल्स की बात कहें तो इंडिविजुअल्स अपनी सेफ्टी का देखेंगे। सिमिलरली इंडिविजुअल्स और कंपनीज अपने सिक्योरिटी का देखेंगे। इसका मतलब है अगर लोग हों तो उनकी लाइफ सिक्योर होनी चाहिए और अगर इंडस्ट्री हो तो उनकी बिजनेस सिक्योर होनी चाहिए। और तीसरा जो पैरामीटर है वो मोस्टली लोगों से रिलेट करता है और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज बढ़ने वाली हैं, जो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका ये मतलब है कि मुझे आज अभी के अभी किसी चीज़ की खुशी चाहिए। तो हमारा सबसे पहला इंडस्ट्री आता है, ये बहुत इजी टू गेस है और ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के पैरामीटर्स को ज़्यादा मीट करता है। ये है हमारा रिटेल इंडस्ट्री। अब रिटेल इंडस्ट्री के मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगी क्योंकि ये बहुत इजी है आपके लिए गेस करना कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज जो मेनली एसेंशियल्स प्रोवाइड करती हैं वो बूम होंगी। बट मैं ये बताऊंगी कि इस रिटेल या एसेंशियल इंडस्ट्री में क्यों और किस तरह की जॉब्स पड़ेंगी। सबसे पहला तो ये होगा कि ज़्यादा चैनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। चैनल का मतलब ये है कि वो जगह जहाँ पे कंज्यूमर जाके सामान खरीद सके। इसके ट्रेडिशनल बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे हमारा ब्रिक एंड मोटर स्टोर है, मतलब आप शॉप पे खुद पर्सनली फिजिकली चल के जाते हैं और ख़रीदते हैं। दूसरा हो गया ऑनलाइन, जिसमें आप घर बैठे ऑर्डर करते हैं और आपके पास सामान आता है। आज के लिए ये दो ही मेजर चैनल्स हैं, लेकिन क्योंकि ये इंडस्ट्री बढ़ने वाला है और लोग अपना सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा चाहने वाले हैं, और ज़्यादा चैनल्स बढ़ सकती हैं, मतलब और ऑप्शंस आ सकती हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, मतलब ज़्यादा स्टोर्स खुलेंगी और ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग होगी। दूसरा, अगर ये दोनों बढ़ेंगी या और ऑप्शंस बढ़ेंगी, इसका मतलब ये है कि हमको और वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वर्कफोर्स किस तरह की ज़रूरत पड़ेगी? प्लानिंग में, वेयरहाउसिंग में, लॉजिस्टिक्स में, डिलीवरी में, प्रोडक्ट ऑनबोर्डिंग में, हर तरह की चीज़ में हमारे चैनल्स बढ़ेंगे और इसका मतलब ये है कि रिटेल इंडस्ट्री ग्रो करेगा। इसका ये भी मतलब है कि लोग ज़्यादा स्टॉक करेंगे क्योंकि वो सिक्योर रहना चाहते हैं। जैसे पहले अगर 2 महीने का आटा लेते थे तो अभी जाके 4 महीने का आटा लेंगे। तो आपकी जो प्रोडक्ट प्लानिंग है उसमें भी आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि पहले अगर किसी चीज़ का एक्सपायरी डेट 3 मंथ्स होता था, क्योंकि अभी लोग 4 4 महीने का स्टॉक करने लगे हैं, आपको शायद इसका एक्सपायरी डेट 6 महीने करना पड़े। जिसका मतलब है जो रिटेल एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिज़ाइन में भी काफ़ी सारी चेंजेस आ सकती हैं, जिसका मतलब है इसमें भी और जॉब्स खुलेंगी। तो ओवरऑल हमारा सबसे जो मेन और फर्स्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री रहेगा वो रहेगा रिटेल। अब आते हैं हमारी दूसरी इंडस्ट्री के पास। और दूसरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है, लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगी, और ये है हमारा लो कॉस्ट हाउसिंग। लो कॉस्ट हाउसिंग इस वजह से ग्रो करेगा क्योंकि लोगों को आजकल बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं और उनको चाहिए होगा कि वो एक सिक्योर प्लेस अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर पाएँ। इसलिए लोग ओन हाउस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे वर्सेस एक रेंटेड हाउस। लेकिन मैंने इसमें एक टर्म लिखा है यहाँ पे लो कॉस्ट। लो कॉस्ट इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि आज तक जितने भी लोग रेंट पे रहते हैं, या तो वो अपने ओन हाउस वाले शहर से अलग रहते हैं या फिर वो एक ओन हाउस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जो लोग ओन हाउस के डिफरेंट सिटी में रहते हैं, जैसे अगर मेरा घर इंदौर में है और मैं भोपाल में रहती हूँ, तो मैं डेफिनेटली रेंटेड घर में ही रहूँगी क्योंकि मेरा जो घर है, ओन हाउस है, वो अलग शहर में है। तो ये वाले लोग ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, लेकिन ऐसे जो लोग होंगे जो उसी शहर को बिलोंग करते हैं लेकिन एक ओन हाउस अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन वो अब
हाथ पैर मार के रेंटेड हाउस से ओन हाउस में अपग्रेड होना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए सेफ्टी मतलब रेंट ना पे करने की सिचुएशन वो अगली बार नहीं चाहेंगे, और सिक्योरिटी मतलब फैमिली सिक्योर रहे, अगर कुछ भी हो जाए तो रहने को घर रहे, इस थॉट से वो लोग सब ओन हाउस की ओर जाएंगे, जिसका मतलब है कि वो कम बजट में घर लेना चाहेंगे। इसीलिए लो कॉस्ट हाउसिंग भी एक ऐसा सेगमेंट है जो डेफिनेटली ग्रो करेगा। ये ट्रेंड्स देखने लायक हैं, ये नहीं है कि यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं तो ग्रो करेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि ये किस तरह से ग्रो करते हैं। अब हमारा तीसरा ट्रेंड आता है एक ऐसी चीज़ जो थोड़ी लॉन्ग टर्म सोच रखने वाले कर पाएंगे, और वो है फैमिली प्लानिंग। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिसेशन के पहले फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, बेबी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उन लोगों के जॉब लॉस की वजह से या फिर सैलरी कम हो जाने की वजह से या फिर फ्यूचर सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या अन्य पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, इन सब की वजह से लोग अपना जो है फैमिली प्लानिंग थोड़ा पॉज करेंगे, कुछ लोग स्टॉप भी कर सकते हैं। इस वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंडस्ट्री जो है वो मेरे हिसाब से ग्रो करेगी। तो अगर आपको जॉब सीखना है तो आप इस इंडस्ट्री में भी अपना लक ट्राई कर सकते हैं। अगला आता है एक ऐसा ये इंडस्ट्री नहीं है, एक ऐसा फंक्शन जो सारे इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल है, और ना सिर्फ ये वाली जो रिसेशन में जो इंडस्ट्रीज अच्छी परफॉर्म नहीं करेंगी उनके लिए भी ये जो फंक्शन है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इस फंक्शन में आपको किसी भी इंडस्ट्री में जॉब्स मिल जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने सप्लायर्स हैं या सप्लाई चेन है उसको सिंगल सोर्स करके रखती हैं, मतलब जो उनका की रॉ मटेरियल है वो एक ही जगह से आता है, या एक ही कंपनी से आता होगा, या एक ही कंट्री से आता होगा, या एक ही इंडस्ट्री से आता होगा, या एक ही रॉ मटेरियल सोर्स से उनका प्रोडक्ट बनता होगा। अब वो अलग अलग रॉ मटेरियल सोर्सेज से अपना प्रोडक्ट बनाने का सोचेंगे, क्योंकि अगर वो एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट हैं और वो चीज़ ठप हो गई तो उनकी इंडस्ट्री पूरी गिर सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सप्लाई चेन में लोग करेंगे वो है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। इसके बाद आता है लॉजिस्टिक्स। जैसे अगर बॉर्डर्स क्लोज हो गई, या सी ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं हुआ, या एयर ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं हुआ, या ट्रेन ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं हुआ, तो उनके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस होनी चाहिए। तो लॉजिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा सप्लाई चेन पॉइंट ऑफ व्यू से। और थर्ड चीज़ होगी कि बल्क ब्रेकिंग या स्टॉक। इसका मतलब है हर एक सप्लाई चेन लेवल पे वो किस लेवल का या किस क्वांटिटी का स्टॉक रखेंगे। अगर वो पहले मान लीजिए 5 किलो स्टॉक रखते थे और उनके पास लीड टाइम था प्रोक्योर करने के लिए, अगर उनका स्टॉक 5 किलो तक आ जाता है, जैसे रिजर्व पेट्रोल मान लीजिए, तब आप जाते हैं पेट्रोल भरवाने, राइट, और आपका लीड टाइम टू फिल द पेट्रोल 0 मिनट्स होता है, क्योंकि फिर आप इमीडिएटली पेट्रोल पंप चले जाते हैं। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर स्टॉक 5 किलो है और जिस दिन उन्होंने ऑर्डर किया उस दिन से सामान आने में अगर उनको 10 दिन लगते हैं, तो वो शायद ये स्टॉक बढ़ाना चाहें या ये लीड टाइम कम करना चाहें। तो ये दोनों चीज़ों में भी सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। तो सप्लाई चेन एक ऐसा फंक्शन है जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में भी जॉब्स खुलेंगी, जो इंडस्ट्री अगर ग्रो भी नहीं कर रही लेकिन सप्लाई चेन उनका ज़रूर ग्रो करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब अगले इंडस्ट्री की ओर आते हैं, और अगला इंडस्ट्री है टेलीकॉम। टेलीकॉम एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आप लोग सभी देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी काफ़ी ग्रो कर चुका है। इसका पहला ये रीज़न है, हम लोग 2 रीज़न पे आएंगे। पहला एक रीज़न है जो एंटरटेनमेंट है, दूसरा एक ऐसा रीज़न है कि
कंपनीज जो है अपने एक्सपेंसेस कम करना चाहेगी और सबसे पहले कंपनीज ट्रैवल एक्सपेंस को कम करते हैं। और ट्रैवल एक्सपेंस को कम करने का मतलब है सारी मीटिंग्स सब कुछ ऑनलाइन मूव करेंगे, सारे प्रोजेक्ट्स सारा काम ऑनलाइन मूव करेंगे, जिसका मतलब ये है कि उनको बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ओवरऑल टेलीकॉम इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री, डिजिटाइजेशन इस टाइप की जॉब्स काफ़ी बढ़ेंगी आने वाले समय में। अब आते हैं हमारे अगले इंडस्ट्री की ओर, जिसमें फिर से लोग अपना सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और वो इंडस्ट्री है सेकेंड हैंड गुड्स। जैसे अगर मेरा लोन पेमेंट ड्यू है और मुझे लिक्विड पैसों की ज़रूरत है, तो मैं अपने घर में जो कार है वो बेच दूंगी, या अपने घर में जो टीवी है वो बेच दूंगी, अपने घर में सोना है वो बेच दूंगी। जो भी चीज़ मेरे घर में मेरे को इस समय पे ज़रूरी नहीं लग रही है वो मैं बेच दूंगी। इसीलिए सेकेंड हैंड गुड्स का जो मार्केट है वो ओपन होगा, मिडिलमैन ज़्यादा होंगे और इस टाइप की इंडस्ट्री में भी आपको काफ़ी ग्रोथ दिखेगी। अब अगली ऐसी इंडस्ट्री है जो अगर बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खो दिया या बहुत सारे न्यू ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रहा, तो वो लोग इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। और जब मैं एजुकेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मेनली दो कैटेगरीज ऑफ एजुकेशन की बात कर रही हूँ। पहला हो गया स्किल बेस्ड और दूसरा हो गया काउंसलिंग। स्किल बेस्ड में ऐसी सारी फील्ड्स खुलेंगी जिसमें प्राइमरीली इसका टारगेट ऑडियंस होगा ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे एम्प्लॉयज़ जो न्यू जॉब्स ढूंढ रहे हों, और ये लोग अपना स्किल अपग्रेड करने के लिए शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेस लेंगे, लेक्चर्स सुनेंगे और प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो जो भी स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर ऐसी कोई स्किल बेस्ड कोर्स है जो ऑनलाइन हो सके तो उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी ऐसी इंडस्ट्री एजुकेशन फील्ड में खुलेगी जिसमें अगर बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल इश्यूज हो रही हैं, वो डीमोटिवेट हो गए हैं, तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री और ऑप्शंस खुलेंगी काउंसलिंग के फील्ड में या मेंटोरिंग के फील्ड में, क्योंकि लोगों को उस समय मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो काउंसलिंग बहुत प्रकार की हो सकती है, जनरल मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी हो सकता है, या फिर स्ट्रेस रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। अगर आपको बेटर जॉब की ज़रूरत है तो आप काउंसलिंग में जाएंगे या मेंटरिंग में जाएंगे, तो ये वाली इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, एजुकेशन इंडस्ट्री। हमारी अब सेफ्टी और सिक्योरिटी की जितनी सारी इंडस्ट्रीज़ थी वो हम ख़त्म कर चुके हैं। तो अब आते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें रिसेशन के टाइम पे जॉब्स बढ़ने वाली हैं। तो हमारी 8th इंडस्ट्री जो है वो होगी एंटरटेनमेंट। पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रो करेगी और उसका सबसे मेन रीज़न ये होगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फॉर्मल एंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन अगर आप ऐसे देखें कि क्या लोग ज़्यादा मूवी देखने जाएंगे थिएटर में, तो शायद ऐसा ना हो। बट जो हमारी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, ये ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और जो बिग कॉरपोरेट जायंट्स हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या सोशल मीडिया को रूल करते हैं वो तो पिक करेंगे ही, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस खुलने वाले हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब में वीडियोस बनाना चाहें तो आप ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा एंटरटेनमेंट सीख करने वाले हैं। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक, लोगों के पास ज़्यादा टाइम है, दूसरा लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो सोच सोच के हलकान हो रहे हैं, इससे अच्छा ये है जाके वीडियो देख लो। तो ऐसी बहुत सारी रीजंस हैं, पॉजिटिव रीजंस भी हैं जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट या सोशल मीडिया इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो आप इसमें भी जॉब्स ज़रूर ढूंढ सकते हैं। अगला आता है हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ही एक ऐसी इंडस्ट्री जो अगेन हम ऑलरेडी आधा कवर कर चुके हैं, लेकिन वो एसेंशियल्स पॉइंट ऑफ व्यू से था,
फूड और ये है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका मतलब ये है कि लोग क्विक स्नैक्स या स्मॉल बाइट्स इस तरह की फूड एंड बेवरेजेस ज़्यादा लेना पसंद करेंगे। तो आप जैसे अगर मैं बोलूँ तो आलू की स्नैक्स जो हैं या फिर छोटी छोटी पैकेजेस हैं अंडर 10 रुपीज़ हैं, इस टाइप के फूड्स जो हैं, स्नैक्स जो हैं, ये लेना पसंद करेंगे। इसका मतलब है जो होम मेकर्स हैं, जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है अगर ये इस तरह की छोटी छोटी फूड पैकेज फूड या प्रोसेस फूड इंडस्ट्रीज़ में अगर एंटर करना चाहें तो ये बहुत सही वक्त होगा। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ने वाला है, तो आपको ज़रूर इस बात पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आता है एक बहुत ही फ़नी इंडस्ट्री मेरे हिसाब से, क्योंकि ये किसी ने गेस नहीं किया होगा कि कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री इसलिए ग्रो करेगी, आपको ज़रूर गूगल करना चाहिए इस टर्म का। इसको कहते हैं लिपस्टिक इफ़ेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते थे, मतलब गाड़ियाँ खरीदते थे, बैग्स खरीदते थे, अगर एक बैग आपकी 1 लाख रुपए की आती थी और उसमें उनको लगता था उन्होंने लग्जरी परचेज़ किया है, तो वो लोग भी वो उस 1 लाख की बैग को ना लेके सबसे ज़्यादा महंगी लिपस्टिक ले लेंगे, मतलब 10,000 की लिपस्टिक ले लेंगे। तो 2008 रिसेशन में ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सेल जो है वो रेड लिपस्टिक की हुई थी। तो आपको ज़रूर इस टर्म को गूगल करना चाहिए। और इसी वजह से कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री जो है वो बढ़ने वाली है। लोग अभी भी प्रेजेंटेबल बनना चाहेंगे, लोग अपने आप को ग्रूम करना चाहेंगे, और वो एक तरीका होगा जिसमें लोग फील बेटर कर पाएँ, मतलब उनको अच्छा लगता है तैयार होके। तो इस वजह से कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है। तो आप इन सभी इंडस्ट्रीज़ में पूरे वैल्यू चेन में आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। पहला वैल्यू चेन होगा प्रोडक्ट बनाना, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में आप जॉब ढूंढ सकते हैं। उसके आप डिस्ट्रीब्यूशन में जॉब ढूंढ सकते हैं। उसके आप मार्केटिंग में जॉब ढूंढ सकते हैं। आप उसके फाइनेंस में जॉब ढूंढ सकते हैं। आप सप्लाई चेन में जॉब ढूंढ सकते हैं, और आप उसके ओवरऑल मैनेजमेंट में भी जॉब ढूंढ सकते हैं। तो मैंने आपको आज 10 इंडस्ट्रीज़ दिखाई हैं जो रिसेशन के टाइम पे या रिसेशन के बाद बनने वाली हैं, और ये इंडस्ट्रीज़ इन 3 प्रिंसिपल्स पे मैंने प्रोजेक्ट किया है: सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। मैं होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।